नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई संख्या 3 के पहले टॉपिक प्लेटो, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। प्लेटो कौन था और इसके बारे में तो पहला प्रश्न है, प्लेटो कौन था? प्लेटो एक यूनानी या ग्रीक दार्शनिक था। दूसरा प्रश्न है, प्लेटो कैसा दार्शनिक था? तो इसमें आएगा प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। तीसरा प्रश्न, प्लेटो का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो आंसर होगा 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस यानी यूनान में हुआ। प्लेटो का जन्म काल क्या रहा? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक रहा। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो दी रिपब्लिक, दी स्टेटमैन और दी लॉज, इनकी 3 रचनाएं हैं। होमर किसके समकालीन कवि था? तो आंसर होगा प्लेटो के समकालीन। पाश्चात्य साहित्य की पहली झलक मिलती है तो प्लेटो द्वारा लिखित इयोन नामक संवाद में पाश्चात्य साहित्य की पहली झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के सिद्धांत का नाम क्या है? तो प्लेटो के सिद्धांत का नाम अनुकरण का सिद्धांत है। अनुकरण का यूनानी अनुवाद क्या है? तो अनुकरण का यूनानी अनुवाद है मिमेसिस। इसे अंग्रेजी में इमेजिनेशन या भी कहते हैं। प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? तो प्लेटो का दृष्टिकोण नैतिकतावादी और उपयोगितावादी था। अगला क्वेश्चन है कि एक गोबर की टोकरी उपयोगी होने पर सुंदर, जबकि रत्नजड़ ढाल अनुपयोगी होने पर असुंदर होती है, यह किसने माना? तो ये माना प्लेटो ने। उपरोक्त कथन किससे प्रेरित है? यानी कि एक गोबर की टोकरी उपयोगी होने पर सुंदर, जबकि रत्नजड़ ढाल अनुपयोगी होने पर असुंदर होती है, ये कथन किससे प्रेरित है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, और वो किसका है? प्लेटो का। प्लेटो कालीन यूनानी साहित्य कैसा था? तो प्लेटो कालीन जो यूनानी साहित्य था वो अनुपयोगी था। उसमें काम उत्तेजक और भाव उद्वेलन करने वाले तत्व मौजूद थे, इसलिए प्लेटो ने काव्य और कवि का विरोध किया, जिनमें उन्होंने होमर को चुनौती दी कि क्या एक काव्य एक रोग को सही कर सकता है। ऐसी चुनौती उन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो के अनुसार काव्य की कसौटी क्या है? तो काव्य अच्छा कब होगा? जब उसमें सदाचार और उपयोगिता का गुण अगर मौजूद होगा तो वो काव्य एक सच्चा काव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना? तो प्लेटो ने माना। कविता सत्य से 3 गुना दूर कैसे है? तो इसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहले विचार, एक आइडिया या प्रत्यय होता है जिसका सृष्टा होता है ईश्वर, और उस ईश्वर द्वारा रचित उस विचार या प्रत्यय का अनुकरण होता है वस्तु जगत, और उस वस्तु जगत का भी अनुकरण होता है कला जगत। यानी कि नंबर 1 पर आता है प्रत्यय, नंबर 2 पे आता है वस्तु जगत और नंबर 3 पे आता है कला जगत। इस तरीके से ये सत्य से 3 गुना दूर है। कवि या चित्रकार का महत्व एक मोची से कम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। अगला है, कवि या कलाकार प्रशंसनीय नहीं अपितु दंडनीय का है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। आदर्श राज्य की सुव्यवस्था हेतु कवियों को राज्य से निकाल देना चाहिए, कथन किसका? यह भी प्लेटो का।
प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 सत्य का उद्घाटन, नंबर 2 मानव कल्याण और नंबर 3 राष्ट्र का उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी ईश्वर निर्मित मूल बिंब का अनुकरण कर एक पलंग बनाता है और चित्रकार उस पलंग का अनुकरण कर एक चित्र बनाता है। ये कथन किसका है? प्लेटो का। ये भी किससे है? यानी कि काव्य या कविता सत्य से 3 गुना दूर है, उससे संबंधित है। तो दोस्तों, इस चैनल पर ये प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में या तो आए हुए हैं या आने लायक हैं। अब हमें सिर्फ आपसे चाहिए कि हमारे इस चैनल पीके गुरु को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हम अधिक से अधिक और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।